फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बहुत दिनों बाद थोड़ा सा समय निकाल के मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल और यूज़फुल होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि न्यू मॉम्स को बहुत सारी जानकारी नहीं होती। बहुत सारी जानकारी उन्हें मिलती तो है, लेकिन जो उन्हें उनका अनुभव सिखा देता है वो कोई और नहीं बता पाता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो मिसगाइड हो जाती हैं, उन्हें गलत जानकारी मिल जाती है, उन्हें अधूरी जानकारी मिल जाती है जो उनके और उनके बच्चे के लिए सही नहीं होती। फ्रेंड्स, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो अभी से नहीं बहुत समय से चली आ रही है कि आफ्टर डिलीवरी लेडीज़ को आराम की ज़रूरत होती है, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि ऐसे समय में शरीर और मन दोनों कच्चे होते हैं, तो इसलिए उन्हें प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो और ख़ास तौर पे जब सिजेरियन डिलीवरी हो, तो उसके बाद बहुत सारे परहेज़ बताए जाते हैं। लेडीज़ उस परहेज़ को करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं त्रुटि हो ही जाती है, कहीं ना कहीं गलती उनसे हो ही जाती है। बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेशन के अगले ही दिन से वो बेल्ट पहनना, एब्डोमिनल बेल्ट पहनना शुरू कर दें। क्योंकि ऐसे अगर क्योंकि वो झुकना, बैठना या फिर कोई हल्की फुल्की चीज़ उठाना चाह कर भी अवॉइड नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में जो एब्डोमिनल बेल्ट है वो उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ और सपोर्ट देगा, और उस समय उनको जो रिलीफ और सपोर्ट मिलेगा वो आगे तक पूरी ज़िंदगी उनके काम आएगा। क्योंकि अगर अभी से टाँके ठीक से नहीं भरेंगे या फिर अभी से टाँकों में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसका भुगतान सारी ज़िंदगी करना पड़ता है, ये सभी को पता है। सारी ज़िंदगी ना तो पेट का दर्द सही होता है, ना तो कमर का दर्द सही होता है। क्यों? क्योंकि एब्डोमिनल बेल्ट शुरू में नहीं पहनी जाती। तो उसी से रिलेटेड मेरा एक वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मिसगाइड मैं भी हुई थी। जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैंने नर्स से पूछा भी था कि मैंने बेल्ट के बारे में सुन रखा है, पहनी जाती है, तो उसने मुझे मिसगाइड किया। वो नर्स कोई ज़्यादा एज की नहीं थी, लेकिन मुझे लगा क्योंकि वो नर्स है तो उसे ज़्यादा जानकारी होगी। उसने मुझे कहा कि बेल्ट पहनने से पेट निकल आता है। उसने मुझे ये कहा। अगर उसे नहीं पता था तो वो ये कह सकती थी कि मुझे नहीं पता, तुम किसी और से पूछ लो या फलाना ठिकाना, लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने कहा कि बेल्ट पहनने से पेट निकल आता है। मुझे लगा अगर वो बता रही है तो गलत तो नहीं बता रही होगी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने भी मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। और हाँ, उसने बस एक बार ये कहा था कॉटन की चुन्नी बांध देना। ऐसे रिलेटेड कुछ बात निकली तो उसने ये कहा कॉटन की चुन्नी बांध देना, जैसे कि मैं बेल्ट का पैसा उसकी जेब से लूँगी। वो ये भी कह सकते थे कि मैं बाहर से बेल्ट खरीदूँ, लेकिन मुझे उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और क्योंकि पहली बार का काम था तो मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो कुछ त्रुटियाँ हुई, ये तो एक छोटी सी बात है। इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं अगर उन्हें जानकारी ना हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो प्रेगनेंसी का समय होता है और प्रेगनेंसी से बाद का जो समय होता है, प्रेगनेंसी के का जो समय होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ, जो प्रेगनेंसी के बाद का टाइम पीरियड होता है कुछ समय तक, ये बहुत ज़रूरी होता है कि माँ सब कुछ सिर्फ अपने और अपने बच्चे के विषय में सोचे। पहले अपने बच्चे के विषय में और फिर सिर्फ अपने विषय में, और उससे ज़रूरी सारी जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश करे। क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या चीज़ उसे गलत, और अगर किसी चीज़ में उसे थोड़ी भी शंका है तो उससे वो एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर ले कि ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता। और अपने से ज़्यादा जानकारी उसे और कोई नहीं दे सकता। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती हैं, बिल्कुल सही बात है ये, भले हो सकता है किसी को बुरी लग जाए, लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो अपना ध्यान ज़्यादा देती हैं और बच्चे का ध्यान उतना नहीं देती हैं। क्या रीज़न है ये तो वही बता सकती हैं। फ्रेंड्स, एक लेडी की बात मैंने ऐसे सुनी थी कि उसने 1 साल तक सिर्फ गर्म पानी पिया ऑपरेशन के बाद। उसने 1 साल तक गर्म पानी पिया ऑपरेशन के बाद, ताकि उसका पेट ना निकले। और जब मैंने पूछा उसके बच्चे की मालिश के विषय में, तो उसने बोला कि इसकी तो मालिश कभी मैं कर ही नहीं पाई। तो ये बहुत ही अटपटी सी बात होती है। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये है, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं वो एकदम दुबले पतले से होते हैं, एकदम दुबले पतले से होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई दिक्कत नहीं बच्चे को, फिर भी बच्चा दुबला पतला सा है, और उनकी माँ अच्छी खासी हेल्दी कह सकते हैं, जैसे कोल्हू का बैल। तो वो खुद ही पता चलता है कि उनका कितना ध्यान वो रख पा रही हैं और कितना ध्यान उनका नहीं रख पा रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती है फ्रेंड्स। सबसे पहली बात ये होती है कि बच्चा हम पर डिपेंड होता है। वो नन्हा मुन्ना बच्चा अपने से कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसे गंदे से रखो, चाहे उसे साफ से रखो, चाहे अच्छा खिलाओ, चाहे बेकार खिलाओ, चाहे गाढ़ा दूध दो, चाहे पतला दूध दो, वो अपने से कुछ कह नहीं पाता। तो पहली प्रायोरिटी और पहला काम तो यही होता है कि सबसे पहले उस बच्चे का ख्याल रखना, फिर अपना ख्याल रखना।
पहले उस बच्चे का ख्याल रखना, फिर अपना ख्याल भी ऑब्वियसली रखना, और उसके बाद और कोई चीज़ आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद का जो कुछ समय काल होता है, तब तक की बात मैं बता रही हूँ। तो इस चीज़ को करना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी एब्डोमिनल बेल्ट की। तो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पर कुछ लेडीज़ से पता चला कि बेल्ट तो उन्हें हॉस्पिटल से ही मिली थी और उन्होंने अगले दिन से ही बेल्ट को पहना था, जिस वजह से उनका पेट बिल्कुल भी नहीं निकला है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जब मैंने बेल्ट को पहनकर काम करना शुरू किया, जो कि मैंने बेल्ट को पहनकर मैंने ये फ़ील किया कि उससे काफ़ी हद तक हमें काम करने में रिलीफ़ मिलती है, ज़ोर कम पड़ता है, काफ़ी हद तक हमें रिलीफ़ पड़ती है। और मुझे ये लगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, मैंने पहले बेल्ट क्यों नहीं पहनी। तो मैं अभी आपको वही एब्डोमिनल बेल्ट दिखा रही हूँ, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर 5 मंथ, ड्यूरिंग मतलब ऑपरेशन के 5 मंथ बाद मैंने बेल्ट पहनना शुरू किया था। और ये मैंने फ्री साइज़ की बेल्ट ख़रीदी थी, इसे मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और मैंने इसे शुरू में पहनना शुरू किया। मैंने इसे काफ़ी पहना और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इससे मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिली है। फ़्लिपकार्ट से मैंने इसको परचेज़ किया था फ्री साइज़ की, तो इसका प्राइस भी बहुत कम था, प्राइस इसका ज़्यादा नहीं था। और इसे लगातार यूज़ करते काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी ये लूज़ हो गई है। ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट वो फ्री साइज़ की होगी और फ्री साइज़ की होगी तो स्ट्रेचेबल तो होगी ही, और लगातार यूज़ करने से हो सकता है कि थोड़ी सी ये लूज़ हो जाए, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी बेल्ट थी। तो उसके बाद मैंने एक ब्रांड की बेल्ट को मंगाया है, मैं अभी आपको वो भी दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये वो ब्रांड की बेल्ट है जो मैंने एजियो से परचेज़ की थी और इसका जो साइज़ है वो एक्सल साइज़ की मैंने मंगाई है। और साइज़ का कम ही मंगाना, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं फ्रेंड्स स्ट्रेचेबल होती हैं, तो इसलिए जितना साइज़ इसका छोटा मंगाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए सही होगा। और ये बेल्ट जो है पहली वाली बेल्ट से ज़्यादा चौड़ी है, पूरा आपका पेट ऊपर से नीचे तक कवर कर देगी। और इसे पहन के जब आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी, बल्कि आफ्टर प्रेगनेंसी आपको तुरंत ही ये बेल्ट पहनने लगना चाहिए। इससे आपके टाँकों पे ना तो कोई ज़ोर पड़ेगा और हमेशा आपको रिलीफ मिलेगी। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि उस टाइम आपने लापरवाही की जिस वजह से हमेशा आपकी कमर में दर्द बन गया है, आपके पेट में दर्द बन गया है, तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। तो इसे आपको आफ्टर सीज़ेरियन डिलीवरी ज़रूर पहनना चाहिए। केवल एक बार का वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली बात है, एक बार बेल्ट को खरीदिए और उसके बाद आराम से रिलीफ से रहिए, अपना काम कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा यहीं पर मैं स्टॉप कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल ज़रूर लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।